क्या आपने कभी सोचा है वो नन्हे वजूद जिन्हें दुनिया की हवा तक नसीब नहीं हुई, जिन्होंने कभी आंखें नहीं खोलीं, कभी मुस्कुराए नहीं, जिन्हें मां ने अपने सीने से लगाने की हसरत दिल में दफन कर दी। कयामत के दिन इन मासूम रूहों का क्या मकाम होगा? क्या वो कहीं खो जाएंगे? क्या वो पहचाने जाएंगे? क्या वो अपने वालिदैन से मिलेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या वो वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे? आज की वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे, दिल को छू लेने वाली रिवायात के साथ जो शायद आपकी आंखें नम कर दें। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा राज मालूम होगा जिसे जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस्लाम ने जिंदगी के हर मरहले के बारे में रहनुमाई दी है, लेकिन जब किसी माँ का हमल ज़ाया हो जाए या बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर जाए, तो माँ बाप के दिल पर जो कयामत गुजरती है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इस्लाम इस दुख को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि इन मासूम जानों के बारे में इतनी खूबसूरत, इतनी रहमत भरी खबरें देता है कि दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। आइए शुरू करते हैं एक सफ़र के साथ, इन बच्चों के अहवाल, इनकी रूहों का मकाम, इनकी पहचान और क़यामत के दिन इनके अमाल के बारे में। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में फरमाता है, फिर हम नुत्फ़े को लोथड़ा बनाते हैं, फिर लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं, फिर हम उसे एक नई मखलूक बना देते हैं। ये आयत वाज़े करती है कि बच्चा माँ के पेट में मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है और अल्लाह हर मरहले को अपनी निगरानी में रखता है। लेकिन जब वो बच्चा इन मरहलों से गुजरते हुए दुनिया में कदम रखने से पहले ही रुक जाए, तो क्या उसकी रूह भटक जाती है? क्या वो मौलिक रहती है? नहीं। इस्लाम कहता है, हर रूह अल्लाह के पास है, महफूज, मुअज़्ज़ज़ और रहमत में लिपटी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकात शुदा बच्चा अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाने के लिए जिद करेगा, यहां तक कि अल्लाह उसे अपने वालिदैन के लिए शफात करने की इजाजत देगा। मसनद अहमद। ये हदीस जन्नत के एक ऐसे दरवाजे को खोलती है जिसका तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। यानी वो बच्चा जिसने दुनिया में एक सांस तक नहीं ली, उसके वालिदैन के लिए शफात करने वाला बनेगा। सोचें, वो नन्हा सा वजूद जिसे कभी हाथों में नहीं उठाया, वो क़यामत के दिन वालिदैन का हाथ पकड़कर कहेगा, या अल्लाह, इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। ये अल्लाह की बेपायार रहमत का मंजर है। हदीस में आता है, मुसलमानों के वो बच्चे जो दुनिया में फौत हो जाते हैं वो जन्नत में होंगे। बुखारी। लेकिन कहां? एक और रिवायत में है, ये बच्चे जन्नत में होंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झूरों में, इनकी निगरानी में। तसव्वुर कीजिए, जन्नत के बागात, खुशबुओं से भरी वादियां, और वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों में खेलते वो बच्चे जो दुनिया में चंद लम्हे भी ना गुजार सके। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह प्यार दिया है। एक बड़ा सवाल यह है, क्या माँ बाप अपने इन बच्चों को कयामत के दिन पहचान लेंगे? जी हां, हदीस में है, कयामत के दिन हर बच्चा अपने वालिदैन को पहचानेगा। अल्लाह हर रूह को वो शनाख्त अता करेगा जो दुनिया में नहीं थी। उस दिन वालिदैन अपने इन बच्चों से मिलेंगे जिन्हें कभी देखा भी नहीं था। कैसा मंजर होगा! एक माँ जो दुनिया में अपने इस बच्चे का चेहरा तक ना देख सकी, कयामत के दिन वो बच्चा दौड़कर उसके तरफ आएगा और माँ की आंखें बरस पड़ेंगी। ये अल्लाह की रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकात शुदा बच्चा कयामत के दिन अपनी वालिदा को जन्नत में खींच ले जाएगा, अगरचे उसकी उम्र 6 माह की क्यों ना हो। इब्ने माजा। यानी जितनी जल्दी मिसकैरेज हो, उतना ही ज्यादा अजर, उतना ही ज्यादा मुकाम। क्यों? क्योंकि माँ ने सब्र किया, क्योंकि बाप ने बर्दाश्त किया, और इस सब्र का बदला अल्लाह ने इतना बड़ा रखा है कि दुनिया इसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। जी हां, उल्मा के मुताबिक
हर बच्चे का नसब दुनिया में मुकम्मल ना हुआ हो, लेकिन आखिरत में अल्लाह उसे उसके वालिदैन के साथ उठाएगा। यानी वो माँ बाप उसे अपने बच्चे के तौर पर पाएंगे। उसकी पहचान उनसे मुंसलिक होगी। तमाम अहदीस के मुताबिक जन्नत में हर इंसान की उम्र 33 साल होगी। लेकिन इन बच्चों के बारे में रिवायात कहती हैं, वो जन्नत में खेलते रहेंगे, बढ़ेंगे और बेहतरीन शक्ल में होंगे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में महरूम किया, लेकिन आखिरत में बेहतरीन नेमतें अता करेगा। जी हां, इन बच्चों की शफात चंद शराइत के साथ होगी। नंबर 1, वालिदैन मुसलमान हों। नंबर 2, वालिदैन ने सब्र किया हो। नंबर 3, अल्लाह ने इजाज़त दी हो। अगर वालिदैन गुनहगार भी हों, लेकिन मुसलमान हों, तो ये बच्चे उनके लिए उम्मीद का दरवाज़ा बनेंगे। जी हां, कुरान कहता है, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल, जान और औलाद के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इस वजह से इसकाते हमल एक ऐसी आजमाइश है जिसका सब्र अल्लाह के यहाँ बहुत अजीम अजर रखता है। 1, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2, अल्लाह पर भरोसा। 3, दुआ। 4, उम्मीद कि वो बच्चा जन्नत में इंतजार कर रहा है। 5, यकीन कि अल्लाह का फैसला बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चे दुनिया में फौत हो जाते हैं, वो क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर अपने वालिदैन का इंतजार करेंगे और रोएंगे जब तक अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल ना कर दे। मसनद अहमद। ये हदीस वालिदैन के दिल के तमाम जख्मों पर मरहम रख देती है। दोस्तों, आज आपने सुना कि इस्लाम किस कदर मोहब्बत और रहमत से इन नन्ही जानों का मामला करता है। जो बच्चे दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, वो ना गुम होते हैं, ना भूले जाते हैं, बल्कि अल्लाह के यहाँ महफूज, इज्जत वाले और रहमत याफ्ता होते हैं, और वालिदैन के लिए जन्नत का दरवाज़ा बन जाते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद ईमान अफरोज़, मालूमाती और रूहानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो का टाइटल है, क़यामत के दिन बच्चे अपने वालिदैन को कैसे पहचानेंगे, आखिरत का हैरान कर देने वाला मंजर। इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।